तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे इस गर्मी में बैठाकर बॉम्ब से उड़ाकर अपने 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 प्लान को बर्बाद करने का रिस्क लेंगे? नहीं, कभी नहीं ले सकते। वो रिस्क नहीं लेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। (2020) में मैं एक और नेटफ्लिक्स के लिए कुछ कर रहा था, एक फिल्म कर रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी वो। तो उस दौरान मुझे जो हमारे वॉइस डायरेक्टर हैं कल्पेश, वो मुझे मिले और कहने लगे, सर मैं आपको एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ देने वाला हूँ, वेब सीरीज़, और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर होगा। मैंने बात उनसे इत्तेफाक रखा। मैंने उनको बोला एनी टाइम, इट शुड बी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। कहने लगे नहीं सर, प्रिंसिपल रोल है, बहुत ही कमाल का रोल है, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, बात आएगा ही हो गई। मैं अपने दूसरे काम में लगा रहा। फिर तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद उनका वापस फ़ोन आता है और उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ आइए, वी नीड टू ऑडिशन यू फॉर दिस कैरेक्टर। मैं वहाँ पहुँचा। ऑडिशन नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने सीधा ही मेरे साथ डब करना शुरू किया। उन्होंने कहा आप आइए, आपसे मिलना है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं पहुँचा वहाँ पे और उन्होंने मुझे बोला कि ये ऐसा ऐसा है, मनी हाइस्ट हम कर रहे हैं। और मनी हाइस्ट जब मैंने आई थी, मैंने स्पेनिश में देखी थी, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी फिल्म, आई मीन द वेब सीरीज़। मुझे ऐसा लगा था परफेक्ट एक फ़ीचर फिल्म बन सकती है, हिंदी फ़ीचर फिल्म। तो मैंने मजाक में अपनी बीवी से कहा कि भाई लेट्स टेक द राइट्स ऑफ दिस एंड मेक इट इनटू अ हिंदी फिल्म। आई वाज सो एक्साइटेड व्हेन आई वाज वाचिंग दिस। बहुत एक्साइटमेंट था मैंने जब वो फिल्म देखी तो और मुझे बहुत इंट्रीग कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इतने कमाल के वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, और सिर्फ मुझे एक बड़ा एक सितारा चाहिए, वो मैं ले सकता हूँ, एंड वी शुड मेक इट इनटू अ फीचर फिल्म। मैं इतना एक्साइटेड हो गया। जब उन्होंने मुझे बोला कि मनी हाइस्ट के लिए करना है तो मैं और एक्साइटेड हो गया। लेकिन हाँ, वहाँ पे ना थोड़ा सा एक बात पे हम दोनों ने एग्री नहीं किया, क्योंकि जो कैरेक्टर वो मेरे को दे रहे थे वो तो आर्थरितो का, और मैं अपने लिए बर्लिन सोच के बैठा था। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को बर्लिन करना है। लिटरली मैंने उनसे झगड़ा किया। मैंने कहा नहीं, मेरे को बर्लिन करना है। तो मुझे कहने लगे, ही सेड सर आप प्लीज़ विश्वास रखें, बड़ा कमाल का कैरेक्टर। मैंने कहा मुझे मालूम है कमाल का कैरेक्टर, मैंने पूरी सीरीज़ देख रखी है, बट मुझे बर्लिन चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप एक बार करके देखो, आपको मज़ा आएगा, और अगर आपको मज़ा नहीं आया तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है उनके साथ पहले, जब मैंने एक और फिल्म की थी जिसके अंदर मैंने टॉम हैंक्स साहब के लिए आवाज़ दी थी, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। एंड सो इट सो हैपेंड कि मुझे उन पे विश्वास है, अपने डायरेक्टर्स पे। तो मैंने सोचा कि यार गलत तो नहीं सोचेगा मेरे बारे में, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल, एंड दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। इसी तरह से हमने शुरू किया, और जब हमने शुरू किया देयर वाज नो लुकिंग बैक। मुझे इतना मज़ा आया वो करते हुए। मुझे ऐसा लगा कि जो उतार चढ़ाव इस कैरेक्टर में है वो शायद प्रोफेसर के भी नहीं होगा, बिकॉज प्रोफेसर एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स जितने भी हैं सब एक, स्पेशली बर्लिन, ऑफ कोर्स बर्लिन इज़ अ वेरी स्टाइलिश कैरेक्टर, बहुत ही स्टाइलिश कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी जा रही है, इट्स ऑन द सेम लेवल। वेयरएज आर्थरितो जो है कैरेक्टर, वो हमारे हिंदी में एक मुहावरा है, कहते हैं पल में तोला पल में मासा। तो कैरेक्टर इज़ लाइक दैट। तो कभी वो बहुत ही रोमांटिक हो रहा है मोनिका के साथ, कभी वो पलट जाता है, उसको बोलता है कि मैं काम देवता नहीं हूँ, हाँ, एंड कभी वो डर जाता है, सहम जाता है, कभी वो शेर बन जाता है। तो वो एक खेलने का मज़ा आया मुझे इस कैरेक्टर में, जो शायद मैं फीचर फिल्म में भी इतना नहीं कर पाता, बिकॉज फीचर फिल्म क्या होता है, वो 2 घंटे की होती है। भले ही वो एक्समैन हो, जैसे उसके अंदर मेरी आवाज़ जो है जेम्स मैकॉय के लिए है, तो लेकिन वो 2 घंटे में एक खेला होता है। ये है सीरीज़,
और एक सीज़न नहीं है, ये 5 सीज़न हुए हैं। आई स्टिल रिमेंबर 5वें सीज़न में जो मेरा एपिसोड था, एपिसोड नंबर 3 था मेरा ख्याल से, वो पूरा ही आर्थर रितो का था एक तरह से। तो हम मजाक में अक्सर कहते थे कि आर्थर बना रैम्बो, है ना। तो इट वाज फन। सो इट वाज बहुत मज़ा आया करते हुए। पूरा उतार चढ़ाव बड़े थे, कमाल था। मतलब हीरो बन जाता है, टेड टॉक पे आ रहा है, प्रवचन देने शुरू कर देता है। मैंने कहा यार ये तो खेला है पूरा। रिस्पॉन्स मुझे बड़े कमाल के आए। सबसे पहले रिस्पॉन्स आया, एक हमारे मित्र हैं, सोनी पिक्चर्स के हेड हैं। सो जब उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, बात कर रहे थे, बातों बातों में बात निकली, वो कहने लगे कि साहिल क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार मैं ना मनी हाइस्ट कर रहा हूँ हिंदी में। सो इसे क्या शूटिंग कर रहे हो। मैंने कहा नहीं शूटिंग नहीं यार, एज यू वेल अवेयर आई एम डूइंग दीज डबिंग, बिकॉज उन्होंने ही मेरी जो बिगिनिंग की जो फिल्म्स थी एक्समैन, एट दैट टाइम ही वॉज इन स्टार, तो उन्होंने ही वॉज वन ऑफ द पीपल हु हैड अप्रूव्ड माई वॉइस, बिकॉज इट गोज़ टू, हमारे यहाँ से वॉइस सैम्पल जाता था LA टू गेट सिलेक्टेड। सो उन्होंने मतलब नेक्स्ट रिएक्शन किया था, कौन सा पार्ट प्ले कर रहे हो। मैंने कहा यार आर्थर का। मैंने कहा यार आपको कैसे मालूम। ही सेड नहीं, आई एम जस्ट गेसिंग बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द शो। सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उनका कमेंट। ऑफ कोर्स जितनों ने भी मुझे देखा, इतना मेरे को अच्छा सोशल मीडिया पे रिस्पांस आया आर्थर के लिए, स्पेशली 5th सीज़न के अंदर, तो मतलब धमाल हो गया था। बिकॉज वो एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाता है पूरी खेल को। एंड ऑफ कोर्स वो प्रोडक्शन वैल्यू भी वैसी थी। और जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे एक कमेंट लगा, दैट वाज ऑफ राधिका आप्टे, द एक्टर, जिन्होंने इसके जो प्रोमोज शूट हुए थे, रिस्पॉन्सेज नेटफ्लिक्स ने जो शूट किए थे, फ्रॉम द वेरियस आर्टिस्ट लाइक अनिल कपूर वॉज देयर, सो मेनी आर्टिस्ट वर देयर, राधिका वॉज देयर। राधिका का पहला रिएक्शन ये था, ये मरता क्यों नहीं है कैरेक्टर। मैंने कहा क्या बात है, बिकॉज आई फेल्ट देन, आई रियली फेल्ट, यू नो, इट वॉज काइंड ऑफ अ पैट ऑन माई बैक, क्योंकि उस एक्टर ने, आर्थरो का जो कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था, द स्पेनिश एक्टर, तो ह्यूज स्टार देयर में उनका ना, एनरिक, यस एनरिक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उन्होंने वो जस्टिस उस कैरेक्टर के लिए, और मैंने फिर अपनी आवाज़ से वो जस्टिस किया उस कैरेक्टर के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज समथिंग विच आई फेल्ट, यू नो, एवरी एक्टर लुक्स फॉरवर्ड टू, कि उनके काम को सराहा जाए। वेल, आउटकम सुपर हिट है, मैं क्या बोल सकता हूँ। वर्ल्ड वाइड दिस सीरीज हैज़ बीन अप्रिशिएटेड। मैं तो पहले, जैसे मुझे अभी तक याद है, जब नेटफ्लिक्स नया शुरू हुआ था तो नार्कोस के बारे में हर कोई बात करता था, उसी तरह से इस मनी हाइस्ट के बारे में हर एक ने बात की। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं गलत साबित हुआ, और मेरा वॉइस डायरेक्टर कल्पेश पारेख वो सही साबित हुआ, इवन मोना सही साबित हुई, जो रन साउंड एंड विजन। जब मोना ने मुझे ये कहा कि साहिल, वी हैव टू बैलेंस द प्रोजेक्ट, सो तो कोई अच्छा रोल होता है तो हम अच्छा आर्टिस्ट चाहते हैं। तो आई रियली थैंक माई डायरेक्टर्स, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था, ऑफ कोर्स एज अ व्यूअर मुझे लग रहा था कि यार बाकी के बर्लिन का रोल बेटर है, लेकिन जब कर रहा था मैं, मुझे ऐसा लगा कि बॉस, दिस इज द बेस्ट रोल। इट्स लाइक सारे चोर एक तरफ है और ये आदमी एक तरफ है। वो कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो इट बिकेम समथिंग लाइक दैट। और कितना कमीना कैरेक्टर है ये, हु इज प्लेइंग पीपल अगेंस्ट ईच अदर, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब, बिकॉज व्हेन ही कम्स बैक इन द सेकेंड सीजन ऑल्सो, तो वो उधर भी अपनी धाक जमाने के लिए घुस जाता है अंदर। क्यों? उसको उसका मतलब सीधा करना है, उल्लू सीधा करना है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। उसको मोनिका चाहिए, उसको डेनवर चाहिए। सो इट्स
तो वो मुझे आउटकम तो खैर आई लव इट, एवरीबडी अप्रिशिएट्स। सोशल मीडिया पे कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, और अच्छा लगता है एक अच्छी प्रोडक्ट के साथ जब आदमी एसोसिएट होता है, इवन जब आप अपनी आवाज़ दे रहे होते हो। तो बहुत आज की तारीख में ख़ासकर बहुत लोग सराहते हैं उसको, क्योंकि आई फील द ग्लोब इज श्रिंकिंग टुडे। दिस OTT platform is becoming very big, very 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 big. लोग अप्रिशिएट करते हैं जब आप इसमें काम कर रहे होते हैं, एज एन एक्टर जब आप काम करते हो, जब आप कैमरा फेस कर रहे हो, जब आप अपनी आवाज़ दे रहे हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग डबिंग फॉर फॉरेन आर्टिस्ट्स। सो आउटकम हैज़ बीन, आई वुड से, स्टनिंग। एक्टिंग और वॉइसिंग में फ़र्क है, इन द सेंस जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो, सेट पे होते हो, तो आपको बहुत सी चीज़ों की मदद मिलती है, जैसे कि आपका कॉस्ट्यूम, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपका को आर्टिस्ट, आपका डायरेक्टर, आपका सेट, एम्बियंस, सब चीज़ें, हर चीज़ बहुत मदद करती है एज एन एक्टर। लेकिन जब आप वॉइसिंग कर रहे होते हो, वॉइस परफॉर्मेंस, एक्टिंग परफॉर्मेंस कर रहे होते हो माइक के आगे, एक अंधेरे कमरे में, यू आर मैचिंग अप टू द परफॉर्मेंसेस, इट इज़ मच मोर चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था 2011 से, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है मेरा, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया कि तकरीबन ऑलमोस्ट 50 फिल्में कर चुका हूँ हॉलीवुड की, और अब वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। इसने मुझे एक चीज़ सिखाई है, इट हैज़ ब्रोकन ऑल माई इनहिबिशंस। जितने भी मैंने अपने दायरे खींच रखे थे, यार मैं हीरो हूँ, यार मैं हीरो हूँ, डूड आई एम अ हीरो, रिलैक्स, आई एम एन एक्टर। अब मैं ये कहता हूँ, आई एम एन एक्टर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि करेक्ट जब रोल मिलता है आपको, तो उसके अंदर जब आप परफॉर्म करते हो, तो फ़र्क है। आप जब हॉलीवुड IMDb देखते हैं, तो बड़े बड़े एक्टर्स जितने भी हैं, सब साउंड ट्रैक लिखते हैं अपने एक्टर के आगे, एक्टर, प्रोड्यूसर, साउंड ट्रैक। क्या करते हैं वो लोग? बड़ी बड़ी फिल्मों को अपनी आवाज़ देते हैं, जैसे कि मैंने एपिक किया था फॉर वार्नर ब्रदर्स, देन पुस इन बूट्स मैंने की थी फॉर, आई थिंक इट वाज पैरामाउंट पिक्चर्स, यस, जिसके लिए मुझे एक मेल आया था पैरामाउंट पिक्चर्स से, कॉम्प्लीमेंटिंग मी हाउ आई हैड डन, बिकॉज उसके अंदर एंटोनियो बंदारेस ने किया था, अपनी आवाज़ दी थी पुस के लिए, और हम्टी डम्टी की आवाज़ मैंने की थी, जो हॉलीवुड में जैक जो एक्टर हैं हैंगओवर के, उन्होंने की थी। सो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग, आई फील, इट इज़ अमेजिंग, इट्स एन अमेजिंग जर्नी, आई वुड से। चैलेंजिंग तो होते हैं, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मैं ये नहीं वो रोल कर लूँ, वो नहीं वो रोल कर लूँ, तो वो चैलेंजेस तो आते हैं। जैसे इसके अंदर मनी हाइस्ट में आया था, मैं चाह रहा था मैं बर्लिन का रोल प्ले करूं, लेकिन जब मैंने आर्थरो का रोल प्ले किया तो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार कभी कभी नहीं, अपने डायरेक्टर पे भरोसा रखना चाहिए। जैसे, लेकिन एक बार चैलेंज मैं दे चुका हूँ अपने डायरेक्टर्स को, एंड इट हैड हैपेंड विद इन्फर्नो फिल्म, एंड उसके अंदर सोनी पिक्चर्स की फिल्म थी इन्फर्नो, जिसमें मैंने टॉम हैंक्स के लिए आवाज़ दी। तो जब मुझे बुलाया गया था, तो वो जो हीरोइन का बॉयफ्रेंड था, जो मेन जो पहली रील में मर जाता है, लेकिन वो बीच बीच में आता रहता है। सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ही इज़ द वन हु रिलीजेज द वायरस। तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था। तो जब मैं ट्रेलर कर चुका था, तो जब मुझे उसके लिए बुलाया गया, मैंने ट्रेलर कर लिया। तो ट्रेलर के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा ये अपने वॉइसिंग डायरेक्टर मेरे वही थे, कल्पेश पारेख साहब। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड, ये भाई ये टॉम हैंक्स साहब का कौन रोल प्ले कर रहा है, कौन आवाज़ दे रहा है? सो इसे देखते हैं। ऐसे देखते क्या है, मतलब मैं करूँगा। सो ही सेड
सर जाने दो। मैंने कहा जाने दो मतलब क्या होता है? बॉस मैं करूँगा। मैंने कहा एक काम कर, जस्ट ऑडिशन मी फॉर दैट। आप ऑडिशन कर लीजिए, उसके बाद अगर नहीं लगे तो मैं ये तो कर ही रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ ट्रेलर आपका। ऐसा नहीं है रोल अच्छा नहीं है, रोल अच्छा है, लेकिन मुझे वो करना है। मैं अपने आप को चैलेंज दे रहा था। सो उन्होंने मुझे फिर थोड़ा मौका दिया। उन्होंने तकरीबन 4 बार मेरे को बर्दाश्त किया क्योंकि चारों बार मेरी आवाज़ एलए से रिजेक्ट हो गई एंड मोना घोष ने भी रिजेक्ट कर दी थी। मैंने एक बार चौथी बार जब मैं कर रहा था, मैंने कहा मेरे को बताओ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो मोना ने बहुत ही प्यारे तरीके से कहा। मैं प्यारे इसलिए बोल रहा था, मुझे ऐसा लगा बड़ा ईगो पैम्पर हो रही थी मेरी वैसे तो मुझे कहने लगी साहिल तुम्हारी आवाज़ जो है ना वो बहुत यूथफुल साउंड करती है, तो शायद इसीलिए हम आपको वही 30 और 40 के बीच में जितने हीरो हैं उनकी उम्र के रोल देते हैं। लेकिन ये जो आवाज़ है, जो टॉम हैंक्स की आवाज़ है, ये थोड़ी सी वृद्ध आवाज़ चाहिए। वृद्ध इन द सेंस एक ही इज़ एन 60+ काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। सो उनकी आवाज़ के लिए, बिकॉज वो ठहराव है, वो सोचते हैं इस तरह से। तो मैंने कहा यार ओके लास्ट टाइम, वन मोर लास्ट टाइम, लेट मी जस्ट डू दैट। एक बार और ऑडिशन करो। मैंने घर आया, मैंने R&D की टॉम हैंक्स के बारे में, कैसे वो इतने कॉम्प्लेक्स रोल्स प्ले करते हैं हर फिल्म में तकरीबन। उनके ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट रोल है उनका, कोई नहीं। इज गॉट लेयर्स एंड लेयर्स ऑल द टाइम इन एनी कैरेक्टर ही प्लेज। और उसके साथ साथ मुझे ध्यान में आया, मैं गॉडफादर सीरीज़ उस वक्त देख रहा था नेटफ्लिक्स पे। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा यार I had read it somewhere, you know, that Mr. Marlon Brando, when he was doing Godfather, he kept a marbled hair and he was doing the role. It was like जैसे अगर मैं बोलूँ कि give me the gun, तो बोले give me the gun, तो अचानक चेंज हो जाती चीज़ें। And that is what I tried. हालांकि मैं जब 5th ऑडिशन के लिए पहुंचा, तो मैं अंदर जब घुसा स्टूडियो के अंदर, तो मैंने अंदर जाके 2 रुई रखी मैंने यहाँ पे, एंड ऑटोमेटिकली मेरा थोड़ा सा ये ऐसा एक आवाज़ आने लग पड़ी, हल्की सी एक एको होने लग पड़ी, और थोड़ा सा मैंने अपने जॉ को शिफ्ट कर दिया। तो उससे जो आवाज़ निकली ना, वो एक अलग आवाज़ थी, उसके रेशे ही अलग थे। तो जब मैंने वो लाइन पढ़ी, मैं कहाँ गया हूँ, शायद इसीलिए मुझे यहाँ पे बर्लिन में आना था। अब मुझे समझ में आ रहा है मैं बर्लिन में क्यों आया हूँ। तो मैंने कहा यार, आई लुक्ड एट मोना एंड शी सेड, शी वाज जस्ट स्माइलिंग एंड शी pressed the button on and she said, Sahil, this is not just one line, it is a whole film. तो मैंने डोंट वरी मोना, ये पूरी आवाज़ ऐसी ही रहेगी। एंड जनरली मैं एक फिल्म जब हीरो की करता हूँ, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो 15 से 20 घंटे में ख़त्म हो जाता है, मतलब 3 ओवर अ पीरियड ऑफ 3 डेज। इसको हमारे तकरीबन 6 से 7 दिन लग गए थे। क्यों? अगर कहीं ज़्यादा मैं कहाँ गया हूँ तो मैं बच्चन बन जाता था, हाय, तो वो हम चाहते नहीं थे। सो वी यूज्ड टू, इट वाज टफ फॉर अस, बट एट द वेरी सेम टाइम इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो आई फील इट्स, जब तक चैलेंज सामने नहीं आता मज़ा नहीं आता। सेम चीज़ हुई है मेरी आर्थरो के साथ। मुझे इतना मज़ा आया करते हुए आर्थरो के, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार ऐसे रोल एज एन आर्टिस्ट व्हेन आई प्ले ऑन द स्क्रीन एज एन एक्टर, it will take me on another level. So probably I'm just waiting for that kind of a character to happen. So second season का जो पहला सीन है जहाँ पे आर्थरो इंट्रोड्यूस होता है, और उसने एक किताब लिखी है जिसमें उसने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, जहाँ पे वो मिंट में हॉस्टेज था। So it becomes a bestseller. So he becomes a star. तो एक टेड टॉक जैसे शो के लिए आता है जहाँ पे एक बहुत ही हीरो की तरह एंट्री करता है और पीछे गाना चल रहा है, Who's that? Who's that? Who's that? Who's that cool cat? So उसकी एक इंट्रोडक्शन बड़ी कमाल की थी, और वो then he starts off like मैं जानता हूँ
पिछले 2.5 सालों से आप में से कई लोग मुझे अपना हीरो मानते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं, बस जिसकी हिम्मत इतनी खास थी कि उसने चंद लुटेरों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। हाँ, तो ये जो सीन था, सीन जो मैं करने वाला हूँ, जिसका डायलॉग मैं अभी आपको सुनाने वाला हूँ, ये सीज़न 2 में था मेरे ख्याल से 6th एपिसोड में, जहाँ पे वो इसको पकड़ लेते हैं, कुछ बदमाशियाँ कर रहा था तो उसको इसके सीने पे हेलसिंकी डायनामाइट बांध देता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन कि ये मर रहा है इंसान, लेकिन फिर भी अपना कमीनापन नहीं छोड़ रहा। ये वहाँ पे भी अपनी गेम खेल रहा है, बाकी हॉस्टेजेस को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, जब उसको मालूम है कि इट्स अ डेड एंड। लेकिन फिर भी इसके अंदर वो गट्स भी हैं कि बॉस खेल सकता हूँ, नेवर से डाई, यू नो। सो ये वो ऐसा एक सीन था जहाँ पे उस सिचुएशन में जब उसके बाकी के हॉस्टेजेस के सामने उसको बैठाया जाता है एंड ही इज़ स्ट्रिप्ड बेसिकली, अपने अंडरवेयर में और डायनामाइट बंधा हुआ है इसके इर्द गिर्द, और ये उनको कन्विंस कर रहा है कि देखो तुम मेरे साथ हो जाओ तो हम इनको हरा सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। सो बट इट वाज सच एन अमेजिंग कैरेक्टर एंड मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम सो थैंकफुल टू द लॉर्ड एंड ऑफ कोर्स माय डायरेक्टर्स ऑफ साउंड डायरेक्टर, वॉइस डायरेक्टर्स, जिन्होंने मुझे इस पार्ट के लिए लिया और मुझे मौका दिया अपने आप को डिस्कवर करने का। थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है इसमें भी उनकी कोई चाल है। मुझसे कहा गया था कि वो मुझे बॉम्ब से उड़ा देंगे, पर ना, उन्होंने मुझे गर्मी में बैठा कर रखा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे इस गर्मी में बैठाकर बॉम्ब से उड़ाकर अपने 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 प्लान को बर्बाद करने का रिस्क लेंगे? नहीं, कभी नहीं ले सकते। वो रिस्क नहीं लेंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने प्लान को बर्बाद नहीं होने देंगे। प्लान को बर्बाद नहीं होने देंगे।